लोग पैसा वैसा कमाने के लिए जाते हैं, मैं तो जान बचा के हिजरत की है मैंने। इसमें थोड़ा सा फर्क है। लेकिन मैं स्वास्थ्य में था, ये आप सबको पता था, आप लोग मेरे पास वहां आते भी रहे। शेर रजा भाई के साथ मैंने वहां पे टाइम गुजारा था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिलती थी, मेरे एक दो सोर्स ऐसे हैं, उन्होंने जो भी मुझे बताया वो बात सच साबित हुई। उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त रेड होगी, फिर उस वक्त रेड भी हुई। उन्होंने मुझे कहा कि अब ये एक्टिविटी होगी, वो एक्टिविटी भी हुई। उन्होंने कहा जी अब ये वाला मुकदमा आपके ऊपर प्लान किया जा रहा है, फिर वो मुकदमा भी हुआ। तो मेरे पास कोई वजह नहीं थी कि मैं उनकी बात को नजरअंदाज करूं। मुझे जब उन्होंने बताया कि अब ये तुझे एलिमिनेट कर देंगे या जान से मार देंगे, तेरी जान को खतरा है, जैसे कि अरशद शरीफ को इन्फॉर्मेशन मिली थी, देन ही लेफ्ट। तो जब ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था। लेकिन जो कुछ भी फिर मैंने होते हुए देखा पाकिस्तान में, पहले हम ये समझते थे कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की रियासत गोलियों से कत्ल नहीं करेगी, हम कोई दहशतगर्द थोड़ी है। लेकिन फिर मैंने देखा कि पाकिस्तानियों के ऊपर हंसे अवाम के ऊपर गोलियां भी चली। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो माजी में गलतफहमियां थी वो हमारी दूर हुई है। तो उनमें एक ये गलतफहमी थी, तो मुझे ये कोई गलतफहमी नहीं है कि मुझे कोई कत्ल करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे कोई ऐसी गलतफहमी में पालना भी नहीं चाहता। लेकिन कत्ल के बाद जितनी एक्सट्रीम है वो सारी मेरे साथ हो चुकी है। कोई एक आदमी बताए ना जो 10 दफा गिरफ्तार हुआ हो 2-2.5 साल के अंदर, मुझे बताया मेरे ऊपर कोई एक साहब बताया मेरे ऊपर जितने इन्होंने पर्चे दिए, जितना इन्होंने मेरे चक्की के अंदर पीसा है, सारा कारोबार हर चीज इन्होंने हमारी तबाह कर दी है। कोई भाई मेरा काम नहीं कर सकता, कोई नौकरी पे नहीं जा सकता, सारे पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। वो बेचारे अपनी जमा पूंजी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे माँ बाप पाकिस्तान में नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है पिछले 1 साल से पाकिस्तान में, माँ बाप 1 साल से पाकिस्तान में नहीं है। और ये मैंने उनको तब भेजा था जब मैंने फरवरी में इलेक्शन के बाद इन्होंने मुझे उठाया, तो फिर इन्होंने प्लान किया मेरे वालिद पे और मेरे भाइयों पे मुकदमे देना शुरू कर दी। हम जब एंटीवेस्ट हो गए पेश होने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमें माफ कर दें इमरान भाई, हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर एजेंसियां दबाव डाल के हमसे ये करवा रही है, हम ये करना नहीं चाहते। तो आप क्यों नहीं अपने घर वालों को कहते कि वो यहाँ से चले जाए, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर लें। कॉम्प्रोमाइज तो मैंने नहीं किया, मैंने अपने घर वालों को कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाए। फिर मैं आया पाकिस्तान, आपके सामने मैं खुश था, पाकिस्तान में सब ठीक चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने हज पे जाना था, ये मेरी नीयत थी बहुत पुरानी, मैंने 2023 में हज करना था, इन्होंने मुझे अगवा कर लिया। अगवा के दिनों में मैंने उस जंगले में टकरे मारी इनको, मैंने कहा मुझे हज पे जाना था, मुझे छोड़ो। इन्होंने मुझे कहा जी आप अगले साल हज कर लीजिएगा। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान से कि ये हज करने जाएगा। फिर जो इन्होंने मेरे साथ हज के मौके पर किया वो भी आपके सामने है। ये एक्सट्रीम है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। और अगर मुझे अदालत से धोखा ना मिलता तो मैं पहले ही चला जाता और जाके अपना हज मुकम्मल कर देता और हज करके उसी हफ्ते में वापस भी आ जाता। लेकिन मुझे धोखा दिया। उससे पहले मुझे कुछ सीनियर ऑफिशियल से मुलाकात की, एक साहबी के समर्थक थे, उन्होंने कहा जी आप हज पे जाएंगे इमरान साहब। मैंने कहा आपको मुबारक हो बहुत बहुत। मैंने कहा जी मैंने 3 अटेम्प्ट किए। पहला अटेम्प्ट जो था वो मैंने एक जगह से किया, वो कामयाब नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम हो गई, तफसील में मैं अभी नहीं जाऊंगा। दूसरा अटेम्प्ट मैंने एक और जगह से किया, उसके लिए मैं कोई 800 घंटे पहाड़ों पे चढ़ा, फिर इतना ही टाइम लग के वापस आना पड़ा, वहां नाकामी हो गई हमें, मैं जख्मी हो गया। तीसरा अटेम्प्ट हमने फिर दोबारा किया। मेरे साथ जो बंदा गया ना, मैं मजबूरी है उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो इतना दिलेर आदमी है कि वो कहेगा लो मेरा नाम। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं कभी लूंगा उसका नाम। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको मेरे से प्यार है ना, तो आप सब उसके लिए दुआ करें। और कोई शेर का बच्चा है, कोई सही मर्द आदमी है, हर आदमी है। मैंने जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोग देखे इतने मजबूत आसाब के और इतने मजबूत लोग जो इस लेवल तक चले जाए वफादारी में और प्यार मोहब्बत के अंदर। यानी उस शख्स ने इस्तेमाल कर दी जो मेरा एक वाइस कंपेनियन था इस पूरे ट्रेवल में। तस्वीर भी गालिबन उन्होंने बनाई होगी फिर। हाँ जी, ये एक फोटो जो है ये उसने ये बनाई थी, एक फोटो उसने, ये बिल्कुल ठीक बात है। और हाँ ये तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यानी जो मुश्किलात हमने देखी हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता। यानी मैं उस शख्स पे हैरान था, वो मेरे पे हैरान था कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, ये सारा कुछ आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। पर कमाल की ठंड थी भाई, सर्दी भी कह रही थी मैं आज ही हूँ, और रास्ता था चट्टा मोबाइल की लाइट आप
मेरी जिससे भी बात हुई उसने कहा कि अगर 0.01% भी चांस हो ना इस तरह निकलेगा तो कोई बंदा रियल नहीं करेगा। और आप तो हर तरह के साइंस की सारा कुछ था, तो आपने देखा ना जिंदगी के लिए बंदा करता है ना, तो उसमें तो जिंदगी जाने का ज्यादा खतरा था, तो फिर कैसे आपने स्टेप ले लिया दोबारा? देखिए मेरे लिए यहाँ पे ज्यादा मुश्किल पड़ती जा रही थी, यहाँ पे मेरे लिए बहुत मुश्किल पड़ती जा रही थी। और एक मैं इसको मैडनेस कहूंगा, जो सिचुएशन यहाँ बनी हुई थी। और इससे पहले भी मतलब पागलपानी हुआ है कौन सा था ये, जिसको एक तो मेरी 42 दिन में रोना पाकिस्तान मुझे जानता, मैं को गायब आदमी तो नहीं था। लाखों लोग मुझे सुनते हैं, मुझे जानते हैं। मैं उन्हें पूछता था कि मैंने किया क्या है, वो कहते थे जी आप हमें सूट नहीं कर रहे, लिहाजा आप बंद करिए। मुझे उन्होंने इतने दिन अंदर रखा, इतनी तकलीफ दी मुझे, फिर मेरे दबाव डालते थे ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो। बहरहाल मैं वो वहां से हम लोग निकले, जिस तरह हम निकले, जितना हमने ट्रेवल किया, जितना वो मुश्किल था। मोबाइल की लाइट ऑन नहीं कर सकते थे कि मोबाइल की लाइट ऑन करने में भी खतरा था। खूब अंधेरे के अंदर पहाड़ों पे चलना क्या होता है ये मुझे पता है इसका। मैंने सारी जिंदगी शिकार खेला है, मैं जंगलों में रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम गुजारा है, मुझे भूखा रहने की प्यासा रहने की आदत भी है। तो बचपन से हमने कोई लैंडलॉर्ड तो थे सारा दिन भूखे खेलते थे ग्राउंडों में, तो शायद वो चीजें थोड़ी बहुत काम आई। लेकिन मैं आपको बताऊं फिजिकल स्ट्रेंथ को अगर मैं देखूं तो वो ये उसके मुताबिक नहीं था। ये विल पावर पे हम पहुंचे, जैसे भी करके पहुंचे। थोड़ा कुछ चीजों में मैस हो गया, लेकिन अल्लाह ताला की उसमें कोई ना कोई अल्लाह ताला ने उसमें बेहतरी रखी हुई थी। हमें बहुत चलना पड़ा, इतना चलना पड़ा कि एक हमारा सफर 17 घंटे का है, जिसमें सिर्फ 4 दफा हम चंद मिनट के लिए रुके। हमारे पास 4 सेब थे और 1 पानी की बोतल थी, और जो मेरा साथी था उसका वजन लगभग 100 किलो था। अच्छा। जब हमने एक सेब खाया तो थोड़ी देर बाद दूसरा सेब खाया तो मेरे एक बच गया, तो वो फिर बाद में मैंने उन्हें दिया, तो उन्होंने कहा आपने सेब, मैंने कहा जी मैंने 2 खाए। तो वो इस चक्कर में मैंने उनको खिलाया, वो बहुत ताकतवर आदमी है, तो अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। मैं सारी जिंदगी उसके लिए दुआगो रहूंगा। ये मुश्किल टाइम था, बड़ा मुश्किल था वो ट्रेवल। आपके चेहरे पे सर जख्म, आपके चेहरे पे एक जख्म भी आया हुआ था, वो कैसे आ गया चेहरे पे जख्म? ये तो लग गई थी कुछ चीज, और मैं उसमें इसको ना थोड़ा सा वो करके तो मैं अपने वीलॉग करता हूँ ताकि दिखाई ना दे, तो वो दिखाई नहीं देती। मेरे असल में जो मेरी चोट लगी थी वो मेरे पेट पे लगी, वो बड़ी चोट है। तो एक मेरी रान के ऊपर चोट लगी है, ये 2 चोटें मुझे लगी थी। और ये नहीं यार अब वो अनबिलीवेबल है, यानी मैं वो चीजें आपको बताऊंगा तो यकीन भी नहीं करेगा जिन चीजों में से हम गुजरे हैं। और जिस मुश्किल हो गया तो आप बोल भी नहीं सकते, आवाज भी नहीं निकाल सकते, इतना वो। और मेरा अल्लाह सबसे बड़ा, देखिए मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। कासिम सूरी क्योंकि वो शख्सियत है जो खुद, तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया अपनी जान बचाने के लिए। तो उन्होंने मुझे जब कहा तो मुझे उनकी बात पे यकीन आया, और वो उन्होंने मुझे कायल किया। मैं उनका सारी जिंदगी मैं देखिए मेरा कोई जाती ऐसा कोई ताल्लुक तो उनके साथ था नहीं, जैसे एक पॉलिटिशियन है या मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन जो उन्होंने किया, उन्होंने मुझे कहा दिस इज फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। उस आदमी को मेरे से क्या लालच है, वो 4 दिन जागता ही रहा। यानी मैं कोशिश ये करता था कि मैं किसी भी जगह जाऊं तो मैं कुछ ना कुछ करके, एक आधा टाइम मेरा मिस हुआ, लेकिन मैं कोशिश करता था मेरा